हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने चैप्टर 11 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा। इसी के साथ हमने कुछ वेक्टर्स पढ़े जो प्लांट्स और एनिमल्स में काम आते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके बेटा। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 12 व्हिच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस किस कैटेगरीज में काम आ रही है, किस किस फील्ड में काम आ रही है और कैसे कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या देखा था कि इसके अंदर अपन एक डिजायर्ड जीन को एक पर्टिकुलर प्लांट में, एनिमल्स में, बैक्टीरियाज में, इन सब में इंसर्ट कर देंगे ताकि हमें क्या मिल सके, हमारा यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल सके। यही हो रहा था ना इसके अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी आपसे कोई भी पूछे तो सिंपल सा बता देना, इसके अंदर हम डिजायर्ड जीन को पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस, यानी कहां कहां पर काम आ सकता है। तो इसके एप्लीकेशंस को एक बार अपन ब्रीफली डिस्कस कर लेता है काफी। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करेंगे कि ये कहां कहां पे काम आता है, तो सबसे अपन पहले देख सकते हैं थेराप्यूटिक डायग्नोसिस, ठीक है। ये क्या किसमें काम आ रहा है, हमारा थेराप्यूटिक डायग्नोसिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डायग्नोसिस से ही समझ जाना कि हम किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें किसके अंदर हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर मैंने पर्टिकुलर एक डिजीज ऐसी आइडेंटिफाई करी जो किसी एक जीन के डिफेक्ट के कारण मेरी बॉडी के अंदर कॉज हो रही थी, तो मैं बिना कोई ऐसे ऑपरेशन, काटा पीटी चीजें ये सब नॉर्मली कर नहीं करके मैं बेसिकली क्या करूंगी, वो जो मेरा जीन होगा उसको, जहां पे वो म्यूटेशन है, उससे रिप्लेस कर दूंगी अच्छे जीन से, गुड जीन से, बेस्ट जीन से, जिसके कारण मेरी वो डिजीज जो है वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें अपन क्या बोलेंगे, इन दिस वी आइडेंटिफाई द डिजीज, we identify the disease and diagnose it, ठीक है। हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। इसके अंदर अपन क्या पढ़ सकते हैं, जीन थेरेपी पढ़ सकते हैं ना, कि पर्टिकुलर मान लो कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो उसको हम सही कर देंगे। इसका दूसरा यूज हम क्या कर सकते हैं और कहाँ आएगा, ये हमारा आएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जिसके अंदर अपन डिजायर्ड जीन को प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करें ताकि हमें कैसा प्लांट मिले कि उसमें वायरस रेजिस्टेंट हो, कोई वायरस से अफेक्ट ना हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें दे सके। तो ये सब तरह की क्रॉप्स हमें मिल जाएगी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर मैं क्या कह सकती हूँ, इन दिस we introduce DNA into plants to get a desired product, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिल सके, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। इसी के साथ मैं क्या कह सकती हूँ, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा कॉर्न का, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल मैं इसके अंदर डिस्कस करती हूँ। कॉर्न हो गई, कॉटन हो गई, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड में एप्लीकेशंस हो गई, थेराप्यूटिक डायग्नोसिस के अंदर हो गई। इसी के साथ ये हमारी मदद करता है बायो रेमेडिएशन में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सॉइल, वाटर, ठीक है ना, सॉइल हो गया, वाटर्स हो गए, ये सब चीजें अगर किसी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस से डिग्रेड हो रही है, खत्म हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, कुछ कुछ बैक्टीरियाज, इन सब की मदद से उस पर्टिकुलर सॉइल को, वाटर बॉडी को ट्रीट करूंगी ताकि उस बैक्टीरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के टॉक्सिक इफेक्ट को मैं कम कर सकूं, खत्म कर सकूं और उस चीज को क्लीन रख सकूं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या बोल देते हैं, इन दिस
we use bacteria to clean water, soil and other things from टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस से उसको क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, उसको सही कर देंगे ताकि वो सही हो जाएगी। इसके अंदर मैं किसका एग्जांपल ले सकती हूँ, एक तो मेरा होता है सूडोमोनास, एक मेरा होता है बैसिलस। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया जो है ये मेरे बायो रेमिडिएशन में मदद करते हैं। ये तो इसी के साथ जो मेरी फोर्थ टॉपिक हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसी के साथ मैं वेस्ट का ट्रीटमेंट करती हूँ। ठीक है, तो वेस्ट यानी जो भी अगर कोई कचरा वगैरह है उसको मैं क्या कर दूंगी, इन्हीं की मदद से क्या कर दूंगी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसको हार्मफुल सब्सटेंस से नॉर्मल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, जिसके कारण क्या होगा, वो आसपास के एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। तो हमने क्या क्या देख लिया इसकी एप्लीकेशन, एक हो गया थेरापेटिक डायग्नोसिस, इसी के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम देखते हैं, बायोरेमिडिएशन देखते हैं और वेस्ट ट्रीटमेंट। तो इन सब का जो होता है अपन इन सब को प्रिवेंट कर सकते हैं या इन सब को बना सकते हैं, इन सब में एडवांटेजेस ला सकते हैं, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अभी इसी के साथ अपन क्या देखते हैं, इसमें 3 रिसर्च एरियाज कोर होते हैं, इसके रिसर्च एरियाज के वो कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं ना। तो इसके अंदर अपन ये तो बेटा हमने एप्लीकेशंस पढ़ ली है, इसको आगे चैप्टर में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक बार आपका शॉर्ट था पूरा, आज अपन इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो एक तरीके से। तो आप मेरे साथ पूरा पूरा वीडियोस जो है मेरे एक बार देखते रहिए, आपको काफी सारी चीजें इजीली समझ आएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें डिटेल में करवा रही हूँ। ठीक है, इसी के साथ आती है 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर क्या होता है, मैं एक कैटलिस्ट देती हूं जो क्या करेगा, मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने ऐसे जीन्स यूज करे, मैंने इस तरह का डीएनए यूज करा पर्टिकुलर सेल के अंदर, तो उससे क्या मिला, मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला। पहला मेरा ये हो गया। मैं इसी में दूसरे में मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं जो हार्मोन दे रही हूँ, जो भी मैं एंजाइम दे रही हूँ, जो भी मैं कैटलिस्ट दे रही हूँ, उसको काम करने के लिए कंडीशन चाहिए होती है ना, एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल्स को एनवायरमेंट चाहिए होता है। अगर हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ना, वैसे ही उस पर्टिकुलर कैटलिस्ट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वैसा माहौल चाहिए होता है वर्क करने के लिए, जिसमें वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो हम उसको वैसा का वैसा टेम्परेचर दे देंगे। इसी के साथ जब हमारा वो प्रोडक्ट बन गया तो हम क्या कर रहे थे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर रहे थे ताकि हम उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके, डिजायर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें कौन कौन सी हो जाएगी हमारी, पहली हमारी हो गई प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट टू improve the variety of desired product। ठीक है, हम ऐसा एक कैटलिस्ट देंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है, हमें जैसा डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वैसी क्वालिटी का हमें मिल जाए। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, उस कैटलिस्ट के वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ थर्ड हो जाएगा हमारा क्या, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने कोर रिसर्च एरिया में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो हमने इसके अंदर देख लिया। अब अपन चलेंगे इसकी एप्लीकेशंस के अंदर, जो सबसे पहले हमारा आता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर अपन देख लेते हैं
एग्रीकल्चर के अंदर बेटा कई सारी चीजें ऐसी काम में ली जाने लगी है जिसके कारण हम क्या करें, उस फर्दर जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी क्रॉप है, उसकी क्वालिटी वगैरह को अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर पर्टिकुलर अपन एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली अपन तीन तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं जो फॉलो करूंगी वो मेरा क्या होगा, एग्रो केमिकल बेस्ड मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड में कौन सा काम में ले सकती हूँ, एग्रोकेमिकल बेस्ड मेथड। इसके अंदर मैं क्या कह सकती हूँ, इसको मैं एग्रोकेमिकल भी कहती हूँ। इसके अंदर मैं कुछ ऐसे केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का यूज करूंगी ताकि मेरी जो क्रॉप है उसकी मैं वेराइटी को, उसकी कह सकते हैं उसको पेस्ट रेजिस्टेंट कर सकूं, उसी के साथ सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकूं, ताकि जो मेरा प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, मेरी जो वो भी क्रॉप आ रही है वो कैसी आए, बेस्ट आए, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या कह सकती हूँ, these are the substance, these are the substance in which we use chemicals to increase soil fertility and pesticides to make resistant to pest फॉर प्लांट्स। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जितनी भी प्लांट्स जो है वो कीड़े मकोड़ों के लिए, इंसेक्ट्स के वगैरह के लिए रेजिस्टेंट हो सके। अब जब उन्हें कोई सॉइल की फर्टिलिटी ही नहीं गिरेगी, उनको कोई पेस्ट इन्फेक्ट ही नहीं करेगा, तो फर्स्ट सी बात है हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा क्या पॉइंट पढ़ सकते हैं, दूसरा हमारा हो सकता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अपन क्या कह सकते हैं कि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, जिसके अंदर अपन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको अच्छा करते हैं। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन कई मेथड्स यूज में ले सकते हैं, अपन क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है वो हम कर करा के कंपोस्टिंग कर सकते हैं, नॉर्मल खाद वगैरह ही जो हमारे बना हुआ है प्रॉपर फील्ड के अंदर सूखे कचरे से। ठीक है ना, प्लांट्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, तो जो नॉर्मल कंपोस्टिंग होती है या अपन वर्मी कंपोस्टिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से ही फार्मिंग को इंक्रीज करने की चीजें करी जाती है विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। ठीक है, केमिकल्स में जैसे कि अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइजर्स। तो अपन क्या कह सकते हैं, इट इज द सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग या कह सकते हैं मेथड इन विच वी इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, केवल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही हम क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, क्रॉप रोटेशन अपन कर सकते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। इसी के साथ अपन कंपोस्टिंग इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारा पहला हमारा दूसरा हो गया कि इस तरीके से मैं इसको सही कर सकती हूँ। ठीक है, जो लास्ट थर्ड मेथड हो जाएगा वो मेरा क्या होगा, जेनेटिकली एग्रीकल्चर, इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, उसके जो पर्टिकुलर क्रॉप्स होगी उसके जीन्स के साथ में क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, जेनेटिकली ये थर्ड है। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड
एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आप नाम से ही समझ जाओ, जेनेटिकली और इंजीनियर्ड है, मतलब उसके जीन को ना हमने छेड़छाड़ करी है उसके पर्टिकुलर जीन के साथ में, उसके अंदर एक ऐसा जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि हमें क्या मिल सके, बेस्ट क्रॉप मिल सके। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर, बेसिकली ऑल्टरिंग डीएनए ऑफ अ plant to get a desired qualities in a प्लांट, ठीक है। ताकि अपन क्या कर सके, हम उस पर्टिकुलर डीएनए को ऑल्टर कर देंगे प्लांट के, ताकि हमें डिजायर्ड क्वालिटीज उसके अंदर मिल सके। क्वालिटीज में क्या हो सकता है वो जो होगा वायरस के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, समझ रहे बेटा, वायरस के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब कोई भी वायरस उस पर अफेक्ट कर ही ना सके, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है। या हम कह सकते हैं वो टेम्परेचर टॉलरेट कर ले, कोई सा भी टेम्परेचर टॉलरेंट हो जाए, ठीक है। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट दे सके, जो भी हमें जो भी वो चीज प्रोवाइड कर रहा है वो कैसा कर सके, बेस्ट क्वालिटी का दे सके और ज्यादा अमाउंट में दे सके। तो इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर मुझे प्लांट के अंदर चाहिए तो मैं एक ऐसा डीएनए उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी ताकि मुझे क्या मिल सके, ये सब क्वालिटी उसके अंदर मिल सके। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ सकते हैं अपन, इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कॉटन हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। अब बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, ग्रीन से समझ लो कि इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। तो अपन कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का संदेश दिया गया है, इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। तो अपन कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, हम बेसिकली इसके पहले फादर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो फादर है वो कौन है, नॉर्मन बॉयलर, ठीक है। ये नॉर्मली इनके फादर हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर करी थी, HIV वेराइटी, वीट की जो वेराइटीज है उनको इन्होंने डिस्कवर करा था, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट फादर कौन थे हमारे, नॉर्मन बॉयलर, जिन्होंने क्या डिस्कवर करा था, हमारे HIV सीड्स, ठीक है, वीट, HIV वीट सीड्स, ये इन्होंने हमारे क्या करे थे, डिस्कवर करे थे। इसी के साथ हम कह सकते हैं इनको कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज ऑफ पीस, ठीक है। इनको हमारे ये प्राइज जो था वो मिला था। इसी के साथ अपन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर बात करेंगे अपन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमारे कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो MS स्वामी नाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। तो ये जो है हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है हमारी इंडिया के अंदर। इन्होंने कई सारे ऐसे सीड्स की वैरायटी बनाई जिन्होंने हमें अच्छा प्रोडक्ट दिया। तो अब क्या बात होती है कि जैसे जैसे हमें पता है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फूड की डिमांड भी तो इंक्रीज होगी ना, खाने पीने के लिए पॉपुलेशन को कुछ तो चाहिए होगा, तभी तो वो सर्वाइव करेगी। तो अब क्या हो गया, फूड की क्वालिटी, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है जितना की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या करा जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करा जा रहा है, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, अपन कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं जो हमें हाई यील्ड दे सके, ऐसी चीजों को काम में लिया जा रहा है ताकि क्या कर सके, फूड प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करा जा सके। तो हम इसको में क्या लिख सकते हैं, यही लिख देती हूँ, as the population is increasing, population is increasing, the
डिमांड ऑफ फूड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन 1960s द फूड, या कह सकते हैं अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज increased by adopting modern techniques ठीक है, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, हमने ट्रैक्टर का काम में ले लिया, हमने केमिकल्स का काम में ले लिया, हमने फर्टिलाइजर्स का काम में ले लिया, तो ये सब अपन टेक्निक्स यूज करेंगे एंड हाई yielding seeds to get a more products। ठीक है, to fulfill demand of population। तो हम क्या कर सकते हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन आ रही है उनको सबको खाना मिल सके, उनकी सारी चीजें जो है वो पूरी की पूरी हम उनकी नीड्स को पूरा कर सके, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या उगाएंगे, प्लांट्स उगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे ताकि सब तक खाना पहुंच सके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेसिकली एम यही था कि क्या करो, खेती ज्यादा से ज्यादा करना, ऐसे सीड्स का यूज ले लेना जिससे हमें अच्छी वैरायटी की क्रॉप मिल सके, डिजीज रेजिस्टेंट मिल सके, लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है ना, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी हमें दे सके, तो हम ये सब चीजें इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये तो मेरा था इंट्रोडक्शन आज का, कौन से चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस का। कल हम इस चैप्टर को आगे की साइड कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर अपन टिश्यू कल्चर, मेरिस्टम कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, कुछ ऐसी स्टेप्स हम देखेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जो हमारे लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।